अयोध्या जी का श्री राम मंदिर अपनी पूर्णता की ओर है। धर्म ध्वजा लहराएगा, प्रधानमंत्री होंगे, क्या क्या कार्यक्रम हैं और किस तरीके से ये पूर्णता को प्राप्त कर रहा है। हमारे साथ गोविंद गिरी जी महाराज हैं जो कि कोषाध्यक्ष हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का। महाराज जी स्वागत है। क्या क्या ये कार्यक्रम हैं और कितना अहम है, कितना महत्वपूर्ण है ये? देखिए, भगवान श्री राम में श्रद्धा रखने वाले और राम मंदिर के निर्माण को अपने नेत्रों से देखने वाले और दूर रह करके भी उसके बारे में जानकारी रखने वाले सभी लोग उत्साहित हैं कि अब मंदिर पूर्णता की ओर है। पीढ़ियां निकल गई ये सोचते हुए कि ये मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा तो कब बनेगा, हम उसको देख पाएंगे कि नहीं पाएंगे। हमारी पीढ़ी सबसे धन्य पीढ़ी है। मैं मानता हूं कि हम लोगों को अपनी आंखों के सामने इस मंदिर के निर्माण कार्य के आरंभ से लेकर के पूर्णता तक का पूरा दर्शन प्राप्त हुआ है। जब यह सुंदर अवसर आया है तो उसकी तैयारी भी उसी प्रकार करनी चाहिए थी। हम लोगों ने जाकर के हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध किया कि वे स्वयं पधारें और इस काम को पूर्ण करें। उन्होंने आनंद के साथ उसका स्वीकार किया। मुहूर्त हम लोग पहले से निश्चित करके उनके पास गए थे, क्योंकि ऐसा है मुहूर्त देखे बिना उन्हें हम कैसे कह सकते कि कब उनको पधारना है, और फिर वहाँ पर बात निश्चित नहीं होती। लेकिन सब हो गया और अब जब तय हो गया कि उनका पधारना है और इसी मुहूर्त पर हम लोगों को ये करना है, तो नवंबर में जब हमने मुहूर्तों को खोजा तो उसमें ये 25 नवंबर का दिनांक हम लोगों को अच्छा लगा। लेकिन साथ साथ इस बात का भी बड़ा आनंद हुआ कि यह विवाह पंचमी का दिन है। अरे इस दिन तो प्रतिवर्ष इस अयोध्या में उत्सव होता ही होता है। आप देखेंगे कि महाराज जी, आप लोगों को ये मालूम नहीं था जब आप प्रधानमंत्री से को करने गए कि इस दिन विवाह पंचमी भी है और इस दिन राम विवाह भी होता है? नहीं, हमें पता था। पता कैसे नहीं होगा, लेकिन जब मुहूर्त तय किया उस समय पता नहीं। हमने आपस में बैठ करके ज्योतिषियों के साथ जब मुहूर्त तय किया उस समय तो पंचमी का मुहूर्त निश्चित कर लिया था। सभी पंचांगों में विवाह पंचमी लिखा हुआ नहीं होता है, तो हमारे पंचांग में भी नहीं था। लेकिन बाद में जब अयोध्या में चर्चा की तो पता चला कि ये तो विवाह पंचमी का दिन है, तो हमें और भी आनंद हो गया। और इसका आनंद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हुआ और सरसंघ चालक जी। महाराज जी, सबसे ज्यादा चर्चा उस धर्म ध्वजा की हो रही है कि वो धर्म ध्वजा है, तो उस धर्म ध्वजा का क्या खासियत है, क्यों ये धर्म ध्वजा है, और आपको क्या लगता है कि ये जो धर्म ध्वजा फहराएगा तो इसका क्या इम्पैक्ट, क्या? मुख्यतया ध्वज का ही बड़ा महत्व होता है। हमारी परंपरा में चाहे सेनाएं चलती है ध्वज लेकर के चलती है। सेना में सबका ध्यान ध्वज के संरक्षण की ओर होता है। मंदिर का निर्माण होता है, मंदिर में शिखर सबसे ऊंचा होता है, लेकिन ध्वज उससे भी ऊंचा होता है। तो ध्वज को उस संपूर्ण बात का प्रतीक माना जाता है। ध्वज का सम्मान राष्ट्र का सम्मान माना जाता है। ध्वज का अपमान, उसकी अवहेलना राष्ट्र की अवहेलना मानी जाती है। अब यहाँ पर तो ये अयोध्या जी है। ध्यान में ये रखना चाहिए, संपूर्ण विश्व की राजधानी रही है अयोध्या। मनुना मानवेंद्रेण सा पुरी निर्मिता पुरा। विश्व की पहली राजधानी होने का सम्मान अयोध्या को है। और अयोध्या का राजवंश सूर्यवंश है। तो यहाँ पर जो राजवंश का मूल ध्वज भगवान श्री राम का रहा है, वह उसके ऊपर कोविदार वृक्ष का प्रतीक सर्वदा रहा है। हमने सारी बातें वाल्मीकि रामायण से खोज करके सुनिश्चित की, और सूर्य भगवान का वंश है ये, इसे सूर्य का प्रतीक, और सूर्य के अंतर्गत परमात्मा प्रतीक के रूप में ओंकार। तो केसरी रंग के इस ध्वज के ऊपर कोविदार वृक्ष होगा, भगवान सूर्य का चित्र होगा, उसके भीतर ओंकार होगा। ध्वज की लंबाई 22 फीट होगी, उसकी चौड़ाई 11 फीट होगी, और यह ध्वज कल
आकाश में फहराया जाएगा। और प्रधानमंत्री जब आ रहे हैं तो किस तरीके का कार्यक्रम है मंदिर के भीतर, क्या क्या उनके कार्यक्रम, क्या करेंगे वो मंदिर? प्रधानमंत्री जी आने के पश्चात स्नान करेंगे और उसके पश्चात वे देव दर्शन करेंगे। ये जो सप्त मंदिर वहाँ पर निर्माण किए गए हैं भगवान श्री राम के लीला सहचरों के, यानी महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ मुनि, महर्षि विश्वामित्र मुनि, महर्षि अगस्त्य मुनि, फिर भगवती अहल्या जी, फिर हमारे निषाद राज गुह और शबरी मैया और जटायु और राम सेवा करने वाली छोटी सी वह गिलहरी, और इस राम की भक्ति का संचार पूरे उत्तर भारत में सदियों तक करने वाले हमारे संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, इन सबके विग्रह वहाँ पर स्थापित हैं। इनमें से लीला सहचरों के विग्रह का दर्शन तो वे अवश्य करेंगे, अन्य विग्रहों का उन्होंने पहले किया भी है, और उसके पश्चात भगवान श्री रामलला की आरती होकर के ध्वजारोहण की ओर वे अग्रसर होंगे। ध्वजारोहण के लिए मध्याह्न का जो मुहूर्त रखा गया है वह कुंभ लग्न का है। कुंभ लग्न 12 लग्नों में स्थिर लग्न माना गया है और उसका आरंभ 11:58 पर होता है और समापन 1 बजे होगा। इसके अंतराल में वहाँ पर ध्वजारोहण होना अपेक्षित है, वो वैसा होगा। और उसके पश्चात मंच से प्रधानमंत्री महोदय हमारे राष्ट्र को उद्बोधित करेंगे। महाराज जी, आखिरी सवाल है कि कल बड़ी चर्चा इस बात को लेकर के है कि वंचित बिरादरी से, अलग अलग जाति समूहों से प्रधानमंत्री जी की मुलाकात होगी या उनको बुलाया गया है खास तौर पर। पिछली बार देश के तमाम साधु संत या बड़े बड़े लोग बुलाए गए थे, इस बार ऐसे ऐसे समूहों को बुलाया गया जो वंचित वर्ग में आते हैं, क्या कहेंगे? ऐसी बात नहीं है कि केवल वंचित वर्ग के लोगों को बुलाया गया है, ध्यान ये रखा गया। देखो, ऐसा हुआ, पिछला जो कार्यक्रम था वह पूरा राष्ट्र ही उसके लिए उद्वेलित था, इसलिए हमारे राष्ट्र के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, चाहे वे संतों की श्रेणी में आते हैं या बड़े दानदाताओं की श्रेणी में आते हैं, अथवा वे सामाजिक स्तर पर सेवा कार्य करने के कारण उस एक समाज सेवकों की श्रेणी में आते हैं, देश के जाने माने इस प्रकार के सभी लोगों को उसमें बुलाना आवश्यक था। इसलिए उस समय पूरे देश को ध्यान में रखा गया और इन लोगों को वहाँ पर बुलाया गया। लेकिन एक बात ध्यान रखनी चाहिए, जिसकी ओर ध्यान हमारा भी रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी रहा है और श्रद्धेय सरसंघ चालक जी का भी रहा है। बात यह है कि आखिर ये अयोध्या का धाम है और अयोध्या की जनता का इस मंदिर के साथ जो लगाव है वो तो शब्दातीत है। इसलिए अयोध्या में छोटे मोटे किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रह जाना चाहिए जो उस समाज में विशेष स्थान रखता हो और उस समाज का प्रतिनिधि बन करके आ सकता हो। तो ऐसे सभी समाजों के प्रतिनिधियों को इसमें बुलाया गया है। अब केवल अयोध्या की बात नहीं रखी हमने, इसलिए अयोध्या में तो छोटे मोटे सारे संत महात्मा उनको भी बुलाया गया, सभी साधु वहाँ पर रहेंगे और साथ साथ आसपास के जो जिले हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के, उन जिलों में से भी साधु संत महात्माओं को तो सबको बुलाया गया है। हमारी इच्छा ये है कि कोई टले नहीं, कोई भी किसी को हमने टाला है ऐसा दुख उसको नहीं हो, क्योंकि भगवान श्री राम सबके हैं। अब आखिरी बस एक छोटा सवाल ये कि ये बता दीजिए कि पूरी तरीके से भगवान राम का मंदिर पूर्णता को प्राप्त हो चुका है और अब ये ध्वजारोहण है, इसके बाद अब उसमें कोई निर्माण कार्य नहीं? इसके बाद में निर्माण कार्य तो है नहीं, निर्माण कार्य हमारा सब पूरा हो गया, सारे विग्रह, सारे मंदिर पूरे हो गए, सारे मंदिर पूरे हो गए। बहुत धन्यवाद मैम, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे गोविंद गिरी जी महाराज और इन्होंने पूरी बात कल इस राम मंदिर में जो पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, ध्वजारोहण है, उस पर कही है। कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।